ब्रह्मोस है तैयार। बॉर्डर पर टैंकों ने संभाला मोर्चा। अरब सागर में नौसेना की फायरिंग ड्रिल। एयरफोर्स भी स्ट्राइक के लिए तैयार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आई। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर 5 बड़े प्रतिबंध लगा दिए, तो दूसरी तरफ सीमा पर भी तैनात भारतीय फौज एक्शन में है। सेना के चारों अंग सीमा पार से होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं और दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। यानी साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेना चील की तरह पाकिस्तान से लगती सीमा पर नजर जमाए हुए है। इसका मतलब साफ है कि अगर दुश्मन ने एक भी नापाक हरकत की तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा कि उसने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। ब्रह्मोस है तैयार। बॉर्डर पर टैंकों ने संभाला मोर्चा। अरब सागर में नौसेना की फायरिंग ड्रिल। एयरफोर्स भी स्ट्राइक के लिए तैयार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सेना के चारों अंगों की ये तस्वीरें दुश्मन देश के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, युद्ध का अभ्यास है, और जब यही जवान, यही मिसाइलें दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगी तो उनका हश्र क्या होगा, ये सोचकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय जवान पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, तैनात नजर आ रहे हैं, मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वहीं सेना के चारों अंगों की ये तस्वीरें दुश्मन देश का होश उड़ाने के लिए काफी हैं। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, युद्ध का अभ्यास है, और जब यही जवान, यही मिसाइलें दुश्मन पर कहर बनकर गिरेंगे तो उसका हश्र क्या होगा, ये वो जाने। बता दें कि सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार है हर मोर्चे पर। पाकिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इस चक्रव्यूह में इस कदर फंस गया है कि वो जितना भी दम लगा ले उसका निकल पाना मुश्किल है। उसका हर एक दांव खुद उसी पर भारी पड़ने वाला है। सेना की तैयारी ने यह भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार एक भी कदम भारत की सीमा की तरफ बढ़ाया तो हमारे जवान उसे 1000 कदम पीछे धकेलने के लिए तैयार हैं। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, यानी पाकिस्तान से लगते हर बॉर्डर पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। हमारे जवान इतने चौकन्ने हैं कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। अब हम आपको भारतीय नौसेना की तस्वीरें दिखाएंगे, उनकी तैयारी दिखाएंगे। नौसेना के जवान हर हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नौसेना के युद्धपोतों ने अरब सागर में कई लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा है। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 से 3.0 मैक की गति से उड़ान भरती है और 800 से 900 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि यह पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची सहित कई महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना सकती है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ नौसेना ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल भी की। लॉन्ग रेंज एंटी शिप ऑफेंसिव स्ट्राइक कर अपना दमखम दुनिया को दिखा दिया है।
सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार हैं। हर मोर्चे पर पाकिस्तान की घेरेबंदी हो चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इस चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुका है कि वो जितना भी दम लगा ले उसका इससे निकलना मुश्किल है। उसका हर एक दांव खुद उसी पर भारी पड़ने वाला है। सेना की तैयारी ने ये बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार एक कदम भी भारत की सीमा की तरफ बढ़ाया तो हमारे जवान उसे 1000 कदम पीछे धकेलने के लिए तैयार हैं। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक यानी पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है। हमारे जवान इतने चौकन्ने हैं कि कोई परिंदा भी अब वहां पर नहीं मार सकता। आपको भारतीय नौसेना की तैयारी दिखाते हैं। नौसेना के जवान हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। नौसेना के युद्धपोतों ने अरब सागर में कई लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 से 3 मैक की गति से उड़ान भरती है और 800 से 900 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि यह पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची सहित कई महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ ही अब नौसेना ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल भी की है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप ऑफेंसिव स्ट्राइक करके अपना दमखम दुनिया को दिखा दिया। समंदर में नेवी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है तो पाकिस्तान से लगे जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने अर्जुन टैंक के साथ अभ्यास किया। वहां वॉर प्रैक्टिस में इतने टैंक शामिल हुए कि पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ टैंकों की गर्जना ही सुनाई दी, जिसे देखकर और सुनकर दुश्मन देश के सैनिकों के भी होश उड़ गए। इसके अलावा समंदर में नेवी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है तो पाकिस्तान से लगते जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने अर्जुन टैंक के साथ अभ्यास किया। यहाँ वॉर प्रैक्टिस में इतने टैंक शामिल हुए कि पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ टैंकों की गर्जना ही सुनाई दी, जिसे देखकर दुश्मन देश के सैनिकों के होश उड़ गए। पाकिस्तान से लगती सीमा पर जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर के आसपास हर आने जाने वालों की कड़ी चौकसी की जा रही है, यानी चेकिंग की जा रही है। साथ ही नियंत्रण रेखा के पास भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो कि हर हमले का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये देख रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा। उसी जवाब की पूरी तैयारी है। आप देखिए कि आपको सीमा पर ये जो तनावपूर्ण शांति नजर आ रही है आपको। यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी ये जो रेत के धोरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, वहाँ पर क्योंकि रेत के धोरे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको जितना आपको डिप्लॉयमेंट, डेंस डिप्लॉयमेंट एलओसी पे नज़र आएगा वैसा नज़र आएगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट उससे ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पूरी तैयारी है इस वक्त। आप देखिए कि ये जैसलमेर के रेत के धोरों के अंदर बीएसएफ तैयार है, जो हमारी फ्रंट फोर्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार है आगे अग्रिम मोर्चे पर। और अगर कोई भी हिमाकत करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है, उस पर पूरी नज़र रखी जा रही हो। और जैसे ही इशारा हुआ, मान के चलिए कि दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए बीएसएफ तैयार है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर के आसपास हर आने जाने वालों की कड़ी चौकसी की जा रही है। नियंत्रण रेखा के पास भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो कि हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहां पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेना के वाहनों की जो आवाजाही है और सतर्कता बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर एक भी कोना यहाँ पर जो चाहे आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे फिर सीमा के उस पार मौजूद हैं, उनकी जो गतिविधि हैं वह सफल न हो पाए। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के पास, वो आप देख सकते हैं कि कैसे सेना का ये सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कई चरणों में इस ऑपरेशंस को यहाँ पर चलाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि
कोई भी आतंक की जो गतिविधियां हैं, कोई भी जो लोग हमारे देश की शांति व्यवस्था को जो खराब करना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों में सफल न होने पाए। देखिए किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वह लगातार कुपवाड़ा की सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं और इस तरीके से जो सेना का जो निगरानी का जो प्लान है वह चल रहा है। वहीं सीमा पार मौजूद देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर पर जवान अलर्ट हैं, तो देश के अंदर मौजूद गद्दारों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। कश्मीर में मौजूद आतंकियों की पहचान कर उनके घर को नष्ट किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाये का अभियान जारी है। वहां रोज किसी न किसी आतंकी घर को ध्वस्त किया जा रहा, जमींदोज किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के आतंकी अदनान शफी के घर को बम से विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घरों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के घर को ब्लास्ट कर उड़ाया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। वहीं सेना ने 10 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। यानी संदेश साफ है कि देश के अंदर ना तो आतंकियों के मददगार बचेंगे और ना ही सीमा पार से देश में होने वाले आतंकी हमले बर्दाश्त किए जाएंगे। ना आतंकी बचेंगे, ना आतंकियों के मददगार और ना ही आतंकियों के आका। और आतंकियों को पहना देने वाले देश भी इस इशारे को समझ ले, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो इसका अंजाम बहुत भीषण यानी बुरा हो सकता है। सीमा पार मौजूद देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जवान इस तरह से मुस्तैद हैं, बॉर्डर पर जवान अलर्ट हैं, तो देश के अंदर मौजूद गद्दारों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। कश्मीर में मौजूद आतंकियों की पहचान कर उनके घर को नष्ट किया जा रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाये का अभियान लगातार जारी है। अब कश्मीर में रोज किसी न किसी आतंकी के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के आतंकी अदनान शफी का घर भी बम से उड़ा दिया गया। अदनान शफी करीब 1 साल पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घरों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आतंकियों के आशियानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। सेना ने 9 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को भी जमींदोज कर दिया गया। वहीं बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद के घर को भी उड़ा दिया गया। शोपियां में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया, तो कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर विस्फोट करके उड़ा दिया गया। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। पुलवामा में आसिफ शेख और आतंकी एहसान शेख के घर को जमींदोज कर दिया गया, जबकि अनंतनाग में आदिल गोरी के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आतंकियों के मददगारों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई, जबकि कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर भी एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि देश के अंदर ना तो आतंकियों के मददगार बचेंगे और ना ही सीमा पार से देश में होने वाले आतंकी हमले बर्दाश्त किए जाएंगे। ना ही आतंकी बचेंगे, ना आतंकियों के मददगार और ना ही आतंकियों के आका भी। और तो और आतंकियों को पनाह देने वाले देश भी इस इशारे को समझ लें, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो इसका अंजाम बहुत भीषण हो सकता है। और सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर इरादे भी जाहिर कर दिए हैं।
पहलगाम में हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर जो कड़े फैसले लिए थे उसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया है, अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया है, सार्क SPS वीजा रद्द किए गए हैं, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया दिया गया है, पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही सीमा पर जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। इस फैसले के साथ मोदी सरकार ने यह भी संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ देगा तब तक उसके साथ बातचीत करना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीमा के आखिरी गांव में पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, वो भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उन लोगों ने भी साफ कर कह दिया है कि वो हर फैसले में सरकार के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश हित से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहलगाम में हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर जो कड़े फैसले किए थे उसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया, अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया, SARC और SPS वीजा रद्द कर दिए गए, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया, पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही सीमा पर जवानों को अलर्ट कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही मोदी सरकार ने संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ देगा तब तक उसके साथ बातचीत करना मुमकिन नहीं। लेकिन जिस तरह से सीमा के आखिरी गांव में पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, वो भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उन लोगों ने भी साफ कर दिया है कि वो हर फैसले में सरकार के साथ खड़े हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है लेकिन एक हिम्मत भी है। उन्होंने कहा कि जितना भी सरकार जो भी डिसीजन लेना है सरकार ने, चाहे जंग हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो जो लोग हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। कि इस आखिरी गाँव में जहाँ आप ये दूर पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान से किस तरीके से सीज फायर का जब उल्लंघन होता है, फायरिंग होती है, तो यहाँ पर जो आखिरी गांव है, इन लोगों के घरों में जो है कई बार जो है उन गोलियों ने छेद किए हैं, डर का माहौल यहाँ पर पैदा किया है। कई लड़ाइयाँ, कई फायरिंग जो है वो इन लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। लेकिन वो इतना कुछ देखकर इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आज अगर किसी भी तरह की जंग होती है, लोगों का ये कहना है कि बेशक जंग हो, कम से कम एक ही बार इलाज तो पाकिस्तान का हो, वो बहुत ज़रूरी है। देश हित में किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो सेना भी अब मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो सेना भी हर मोर्चे पर तैनात है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।